अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पाइथन इंटर्नशिप में आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आज की जो हमारी असाइनमेंट है या आज का जो हमारा टास्क है वो है 8। ठीक है, जिसमें हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं कॉन्टैक्ट बुक की। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट बुक एप्लीकेशन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एडीए करना, कि हम डाटा सेट पर किस तरह से एडीए परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम एक छोटा सा सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम कॉन्टैक्ट को सेव करेंगे, कॉन्टैक्ट बुक बनाएंगे। इसमें किसी डाटा सेट को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रिक्वायर नहीं है, सब कुछ हमें खुद से ही करना है। इसमें कोई भी लाइब्रेरी फाइल यूज़ नहीं हो रही है। इसमें हम कंडीशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम उसे फिर ऐड करना या फिर डिस्प्ले कराना, उसके लिए तो हमें ऑब्वियसली जो ज़रूरत होगी वो कंडीशन की होगी, इफ एलिफ की। और सिंपल आपने इसको पाइथन नोटबुक को सबमिट कराना है। ठीक है। तो ये मैंने अपना एनाकोंडा नेविगेटर खोलते हुए यहाँ पर आ गई। मैं यहाँ पर कहीं पर भी अपनी पाइथन नोटबुक लॉन्च करवा लेती हूँ। इट टुक सम टाइम टू लोड। कॉन्टेक्ट्स नेम का हम सबसे पहले बच्चों एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, जब तक ये लोड होता है तो मैं आपको बताती हूँ। हमने एरे लेनी है। ठीक है, और मैं कॉन्टेक्ट्स नेम का एक वेरिएबल बना लिया है जो एरे ले रही है। कंडीशन मैंने लगा देनी है कि अगर तो ये ट्रू हो, क्या है, अगर ये ट्रू हो देन आप प्रिंट करा देना वन को क्या करवा देना, प्रिंट में मैं कह रही हूँ वन को ऐड कराना है। अगर टू है तो व्यू, एंड फॉर थ्री मैं कहती हूँ एग्जिट। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने पिछली चंद वीडियोस में मैंने ये एक्सप्लेन किया था। अगर आपने बच्चों वो नहीं देखी तो काइंडली पहले जाके वो देख लें। जब तक आप वो नहीं देखेंगे जो कि बेसिक वीडियो है, तो आप एडवांस लेवल की तरफ किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये बेटर है कि आप पहले लास्ट वीडियोस को देख कर आएँ। सबसे पहले मैंने कॉन्टैक्ट नेम की एक अरे ले ली है, कंडीशन लगा दिया अगर तो ट्रू हो देन तुम ये सारा कुछ प्रिंट करा दो। प्रिंट में डबल कोटेशन में मैं जो कुछ लिखूंगी ना बच्चों, वो सेम एज ऐसे ही प्रिंट होगा। ठीक है, सी एच इनपुट, इनपुट में कह रही हूँ चूज, इधर स्पेस भी दे देते हैं ताकि मज़ीद हमारा कोड खूबसूरत लगे। अब जो मैंने उसे इनपुट दी है, वन की दी है, टू की दी है या थ्री की दी है, अब उसके लिए मैं इनपुट ले रही हूँ कि चूज़ करो तुम क्या चूज़ करो। अगर इफ सी एच हमारा वेरिएबल है, सी एच अगर इक्वल है वन के, देन मैं उसे कहती हूँ तो नेम आ जाएगा इनपुट नेम। देन अब मैं फ़ोन, मैंने ये पहले एक नेम का वेरिएबल बनाया, अब मैं फ़ोन के नेम से एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसमें मैं अगेन इनपुट दे देती हूँ कि भाई आप अपना इसमें फ़ोन नंबर लिख दो। फिर मैं कॉन्टैक्ट्स की एक बना देती हूँ। ओ माय गॉड, यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई, यहाँ इक्वल आएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स नेम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हमारे पास आ जाएंगे नेम वेरिएबल का डाटा आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन क्या, हमारा मतलब फ़ोन नंबर आ जाएगा। अब मैंने एलिफ लिखा, अगर वन चूज नहीं करता यूज़र, यूज़र चूज करता है टू को, मैं भी कहती हूँ देन तुम प्रिंट कराओ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, स्पेलिंग का ख्याल रखेंगे वरना एरर की गुंजाइश हो सकती है बच्चों।
अगेन मैंने एक एलिफ स्टेटमेंट लिखी, ch इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पर मैंने अपने कोड की ब्रेक लगा दी। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो हम एक कॉन्टैक्ट बुक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैं एक अरे ले रही हूँ कॉन्टैक्ट्स की, और उसमें मैंने सबसे पहले कंडीशन लगाई है कि अगर मेरी ये ट्रू है, यानी कि अगर 1 2 3 में से ही यूज़र कुछ एंटर करता है तो ही तुम आगे प्रोसीड करोगे, अदरवाइज तुम प्रोसीड नहीं करोगे। मैं कहती हूँ कि 1 नंबर अगर यूज़र सेलेक्ट करता है तो ये ऐड करेगा, 2 नंबर अगर यूज़र सेलेक्ट करता है तो ये व्यू करेगा, और अगर 3 नंबर यूज़र ने सेलेक्ट किया है तो ये क्या करेगा, उसे एग्जिट कर देगा। अगर आपने अब मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, जैसे ये रन हुई यूज़र ने इसको देखा, अब उसके पास सेकंड ऑप्शन आ गया इनपुट का, ठीक है, सेकंड उसके पास जो इंस्ट्रक्शन आई इनपुट की कि अब तुम अपनी जो चॉइस है ना वो ऐड कर दो, तुम क्या चूज़ करना चाह रहे हो। 1 चूज़ करना चाह रहे हो, अगर तुमने ऐड कराना है तो तुम 1 का चूज़ करो, ठीक है, चूज़ करो 1 को। अगर तुमने व्यू कराना है तो तुम 2 का चूज़ करो। अगर तुमने 3 करा एग्जिट कराना है तो 3 का इंतखाब करो, 3 को चूज़ करो, ठीक है। ये मैंने उसको दे दिया। अब यूज़र जो भी चूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कोड लिखा है कि अगर यूज़र ने 1 का इंतखाब किया है, 1 को चूज़ किया है, तो नेम इनपुट आ जाए, फ़ोन इनपुट आ जाए, कॉन्टैक्ट आ जाए। 3 वेरिएबल मैंने बनाए, नेम का, फ़ोन का एंड कॉन्टैक्ट्स का। नेम में मैंने इनपुट कहा भाई उसका नाम बता दो, फिर मैंने फ़ोन में इनपुट कहा फ़ोन बता दो, यानी उसका जो फ़ोन नंबर है वो क्या है। थर्ड में मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि अब तो ठीक है, मैंने कहा कॉन्टैक्ट्स के अंदर नेम आ जाए और फ़ोन आ जाए। अगर मैं यहाँ लिखूँ अली और उसका फ़ोन नंबर लिखूँ तो कॉन्टैक्ट वेरिएबल जो होगा ना मुझे वो शो करा देगा। एलिफ जो मेरी चॉइस 2 है उसमें मैं कहती हूँ मुझे जस्ट कॉन्टैक्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर यूज़र 2 चूज़ करता है तो 2 में तो व्यू है ना, ये देखें अगर यूज़र ने 2 चूज़ किया तो उसमें क्या आएगा, व्यू आ जाएगा उसका। एंड जो थर्ड वन है ना वो क्या है, एग्जिट का है। तो अगर यूज़र ने एग्जिट करना है तो वो थर्ड नंबर को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिट एग्जिट के लिए हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करती हूँ, या फिर शिफ्ट प्लस एंटर अगर मैं प्रेस नहीं भी करती बच्चों तो मैं यहाँ से इसे रन करा लेती हूँ। अभी मेरा रन हो गया, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तक कोई एरर नहीं है, होप सो आगे भी नहीं होगा, हम देख के सोच समझ के करें, ठीक है। अब इसने मुझे क्या चूज़ करो, 1 ऐड करना है तो 1 कर दो, व्यू करना है तो 2 कर दो, एग्जिट करना है 3। पहले मैं 1 को सिलेक्ट करती हूँ। अब ना देखें मैंने 1 सेलेक्ट किया, अब ये वाला वेरिएबल रन हुआ नेम वाला। अब ये मुझसे नेम पूछ रहा है, मैं कहती हूँ अली, मैंने एंटर किया, अब ये सेकंड वेरिएबल रन हुआ, ये मुझसे पूछ रहा है फ़ोन का, उसका फ़ोन नंबर क्या है, मैं कह देती हूँ समथिंग जो भी, ठीक है, कुछ भी आ गया फ़ोन नंबर, मैंने एंटर किया। अगेन मैं चूज़ करती हूँ 1, क्योंकि मुझे कुछ और भी ऐड करना है। मैं अहमद लिख लेती हूँ, अच्छा जी, ये मैंने कोई भी नंबर ऐड कर दिया। अगेन मैं करती हूँ, मैं फिर 1 करती हूँ, मुझे अगेन कुछ भी इसमें ऐड करना है, मतलब बहुत से लोगों के नंबर। अब मैंने 3 लोगों का डाटा एंटर कर लिया बच्चों। अब मैं कहती हूँ कि मुझे ना तुम व्यू करा दो, मैंने एंटर चॉइस की 2। अब ये देखें बच्चों, इसने मुझे अली का फ़ोन नंबर प्रिंट कराया पहले, फिर इसने मुझे अहमद का प्रिंट कराया, फिर इसने मुझे आमना का प्रिंट कराया, ठीक है। अब मैं अगेन अगर कहूँ 2 तो अगेन ये मुझे व्यू करवाता जाएगा। मैं इसे जितनी बार कहूँगी ना ये मुझे व्यू करवाता जाएगा कि आपने जो कुछ ऐड किया है ना वो क्या है। व्यू इसलिए हमने यूज़ किया ना सेकंड वॉइस। अब मैंने एग्जिट करना है, एग्जिट मैं ऐसे तो कर नहीं सकती। अच्छा मैं अगेन कुछ ऐड करवा लेती हूँ, मैं ऐड कराती हूँ फातिमा ही ऐड करा लेते हैं बच्चों। उसका मैंने कोई सा भी फ़ोन नंबर लिख के एंटर कर दिया। अब मैं इसको व्यू करवाना चाह रही हूँ, 2 लिखा। अब ये देखें, पहले ये
3 लोगों का डाटा मुझे शो करा रहा था यहाँ पर, ठीक है। अभी मुझे 4 लोगों का, आमना, अली का, अहमद का, आमना का, फातिमा का डाटा शो करा रहे हैं, ठीक है। जितने लोगों का आप डाटा लिखते जाएंगे उतना ही आपको शो कराता जाएगा, व्यू कराता जाएगा। अब मैंने एग्जिट करना है, डेट्स वाई मैंने 3 चॉइस एंटर की और इसने एग्जिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा लूप टर्मिनेट हो गया, मैंने 3 सेलेक्ट किया तो इसने ब्रेक लगा दी, ठीक है। लूप टर्मिनेट का मतलब आपकी जो कंडीशन है, स्टेटमेंट है, वो वहीं पे टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई, एंड हो गई। तो मेरी यहाँ पर जो कंडीशन है ना बच्चों, वो एंड हो गई और ये मेरा जो कोड है सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, हमारा टास्क था, वीडियो थी, असाइनमेंट थी, उसमें हमने एक कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन बनाई। छोटा सा हमने कॉन्टैक्ट सिस्टम बनाया जिसमें हमने कॉन्टैक्ट को ऐड करना सीखा, बाय नेम, बाय फ़ोन नंबर, फिर हमने उन्हें सेव किया। ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि हमने उनको व्यू करना है, यानी जो कॉन्टैक्ट हमने ऐड किए हैं हमने देखा, हम उसे व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं जो हमने ऐड किया था। फिर हमने उसे एग्जिट किया तो हमारा जो लूप था टर्मिनेट हो गया, हमारी स्टेटमेंट ब्रेक हो गई, ख़त्म हो गई। तो इस तरह से आप ऑन अ लार्ज स्केल एक बड़ा सा कॉन्टैक्ट सिस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो थी वो इसी से रिलेटेड थी। ओके, बाकी आप सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।